पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। जो वचन तूने मेरे मन में दिया है प्रभु, हमें बताने के लिए आप सहायता कीजिए। और अभी से लेकर आगे तक सारा समय हम तेरे हाथ में सौंपता। मैं वही बोलूं जो तू चाहता है। आगे के सारा समय पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंपता, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, हालेलुया। तो आज का जो मेरा वचन है कि हम हम चाहे हम दरिद्रता में हो, चाहे हम कंगालपन में हैं, चाहे हम छोट कुल से आते हैं, मायने ये नहीं रखता। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर, हालेलुया, चाहे वो छोटे कुल से आते हो, चाहे वो दरिद्र खानदान से आते हो, परमेश्वर उसके द्वारा कितना बड़ा अच्छा काम करता है। ये पहला मेरा प्रचार होगा। और दूसरी बात याद रखना है कि पौलुस कहता है कि आत्मा से शुरू हुआ तो शरीर पर खत्म नहीं होनी चाहिए। ये दो बात, हालेलुया। यानी कहने का मतलब कि आरंभ भले अच्छा ना हो, लेकिन अंत जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। और बाइबल में कुछ ऐसे सेवक भी मिलेंगे कि आरंभ में अच्छा काम किए, आरंभ में उनके अंदर परमेश्वर की झलक पाया गया, लेकिन अंत में क्या हो गया? अंत में उसकी गवाही बुरा हो गया। हालेलुया। तो हम इस बात पर भी देखेंगे। और आज जो है घर पर जरूर पढ़िएगा। आज एक बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है गिदियोन, हालेलुया। और इजराइल में वो व्यक्ति है। और समझना है कि इजराइल के लोग ने, इजराइल का मतलब क्या है सबको मालूम है। इजराइल का मतलब वो होता है, इजराइल का मतलब जिसके अंदर भी ये झलक हो, ये बाइबल की झलक हो। ये दुनिया का हर व्यक्ति अगर बाइबल से मोहब्बत करती है तो हम इजरायली कहलाते हैं। और इजरायली का मतलब होता है ये बाइबल की झलक आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। ये बाइबल की झलक आपके अंदर में दिखना चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज और धर्म की खोज में लगा है, कौन सा परमेश्वर? बाइबल का परमेश्वर का राज और धर्म की खोज में लगा हुआ है, वो इजरायली कहलाते हैं। इजरायली का मतलब होता है कभी भी ना हारने वाली जातियां, कभी भी ना हारने वाली जातियां। अगर कोई मसीही परिवार में है, अगर हम यीशु से मोहब्बत करते हैं और अपने जीवन में टूटे हुए हैं, अपने जीवन में बिखरे हुए हैं, 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप, हालेलुया, एक हारा हुआ मसीही है। मसीही का मतलब कभी भी ना हारने वाली जातियां, हालेलुया, हमेशा जयवंत होने वाली जातियां, उसको कहते हैं इजरायली। हालेलुया। और इजराइल का इतिहास भी ऐसा ही है। हालेलुया। तो बाइबल में देखेंगे इजराइल के लोग ने क्या किया? पाप किया। पाप क्या किया? मूर्ति पूजा शुरू किया। और मूर्ति पूजा के कारण परमेश्वर ने क्या किया? उनको एक मिदानियों के हाथ में 7 वर्ष के लिए गुलामी में डाल दिया। सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत से हम गुजर रहे हैं, मेरे जीवन में भी कभी कभी कुछ घटनाएं होती है, तो हम अपने जीवन को झांकता हूं कि इसका मकसद क्यों था प्रभु, ऐसा क्यों हो गया प्रभु जी। कई बार अपने जीवन में हमें सोचना चाहिए, अगर हम एक अच्छे जीवन से नहीं जी रहे हैं, अगर हमारे जीवन परेशानियों से गुजर रहा है, चाहे फिजिकली परेशानी है, चाहे मेंटली परेशानी है, चाहे फाइनेंशियल परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में झांकिए। हालेलुया। अपने जीवन में झांकिए कि हम एक हारा हुआ मसीही हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वे लोग को परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के कारण, परमेश्वर के सबसे ज्यादा नफरत है मूर्ति पूजा। हालेलुया। चाहे पेड़ पौधा मूर्ति है, सूरज चंद्रमा मूर्ति है, यह पिंडी बनाकर अर्पण करना एक मूर्ति है। परमेश्वर ने 7 वर्ष तक उन लोगों को गुलामियों में डाल दिया। परिणाम क्या हुआ कि मिदानी लोग टिड्डियों के समान आते थे और इनके भेड़ बकरी के बच्चे को, इनके खेती के उपज को सब उठा करके लेकर के चले जाते थे। अनगिनत लोग आते थे और इनके सब को उठा कर लेकर चले जाते थे। हालेलुया। और उसी के डर से इजराइल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गिदियोन। हालेलुया। और गिदियोन समझिए कि छिप कर करके और गेहूं झाड़ रहा था।
सोचिए, गुफा में छिप करके, चाहे पहाड़ की गुफा हो या कहीं छिप करके गेहूं झाड़ रहा था, डर से, भय से कि कहीं मिदानियों की दृष्टि पड़ जाएगी तो हमको छीन लेगा समूचा। लेकिन उसी समय परमेश्वर का दूत ने उसको क्या कहा, जरा सुनिए, क्या कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। जरा सोचिए, जो व्यक्ति डर कर करके, छिप कर करके और गेहूं झाड़ रहा हो, अब परमेश्वर का दूत कहता है कि हे सूरवीर सूरमा। सोचिए, हालेलुया। यानी कहने का मतलब कि स्वर्ग जो दूत था उसको उत्साहित कर रहा था। उत्साहित करने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया, हे सूरवीर सूरमा, उत्साहित करने के लिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जरा समझिएगा। हालेलुया। गिदोन क्या कहता है कि अगर यहोवा हमारे साथ होता तो हमारी ये दशा नहीं होती। अगर यहोवा मेरे साथ होता तो मेरे अंदर, इजराइलियों के अंदर ये डर और भय का जीवन नहीं होता। इजराइलियों, अगर यहोवा मेरे संग होता तो इतनी बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर क्यों। हम खेती करते हैं, मिलानी के लोग काट कर लेकर जाते हैं, हमारी भेड़ बकरी बच्चा देती है और मिलानी के लोग चले जाते हैं, लेकर चले जाते हैं। हालेलुया। कहता है, हालेलुया, क्या कह रहा है, यदि यहोवा हमारे साथ होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। हालेलुया। यानी कहने का मतलब, हालेलुया, परमेश्वर का दूत कहता है अपनी इसी शक्ति पर तू जा और इजराइल मिदानियों से इजराइलियों को क्या कर, छुटकारा है। लेकिन एक बड़ी सवाल है यहाँ पर, गिदोन बहुत अच्छा सवाल किया है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में हम फिजिकली परेशानी से, फिजिकली का मतलब हम शारीरिक रोग से, शारीरिक बीमारी से, या मेंटली परेशानी से, या फाइनेंशियल परेशानी, या कर्ज महाजन से हम गुजर रहे हैं, कठिन रास्ते से हम गुजर रहे हैं, तो हमें अपने में एक सवाल पूछना चाहिए, हमें अपने में एक सवाल करना चाहिए। हालेलुया। क्या सवाल करना चाहिए, अगर वो मेरे साथ होता, अगर यहोवा मेरे साथ होता तो मेरी ये दशा नहीं। हालेलुया। हम अपने में सवाल करना चाहिए, हालेलुया, कि अगर परमेश्वर मेरे साथ होता तो ये दशा हमारी नहीं होती। लेकिन गिदोन क्या कह रहा है, सुनिए जरा। गिदोन कह रहा है कि मैं इजराइल का एक कंगाल घराने का हूं। सोचिए, मैं सबसे छोटे कुल का हूं। मैं यूसुफ जानते हैं ना कि याकूब का सबसे छोटा बेटा यूसुफ है। यूसुफ का बेटा, दो बेटा था, एफ्राइम और मनश्शे। ये मनश्शे का बेटा, खानदान का, कह रहे कि मैं सबसे छोटे खानदान का हूं, मैं सबसे छोटे कुल का हूं, मैं इजराइलियों का छुटकारा कैसे दे सकता हूं। परंतु दूत ने कहा अपनी इसी शक्ति पर तू जा। अब यहां एक सवाल उठता है, दूत क्या कह रहा है कि अपने शक्ति पर जा, अपने इसी शक्ति पर जा। इसका मतलब क्या, कौन सी ऐसी शक्ति गिदोन के पास था। अब यहाँ एक समझना है, कौन ऐसी शक्ति है जो गिदोन के पास था, और दूत कह रहा है कि इसी शक्ति पर तू जा। हालेलुया। याद रखिए, गिदोन को अपने परमेश्वर का ज्ञान था कि हमारा बाइबल का जो परमेश्वर है वो ताकतवर परमेश्वर है। जो बाइबल का परमेश्वर है वो दुनिया का सबसे महान परमेश्वर है। जो बाइबल का परमेश्वर है, हालेलुया, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यही ज्ञान जो था गिदोन को था। आपको भी यही ज्ञान होना चाहिए कि हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं क्या वो ताकतवर है। हालेलुया। गिदोन अपने पुरखाओं से सुना था कि हमारे पुरखा कहा करते थे कि परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया, परमेश्वर ने मिस्रियों पर 10 बड़े बड़े विपत्ति डाला। हालेलुया। तो यही पुरखा से जो सुना था वही कह रहा है कि हमारा परमेश्वर को, गिदोन को ये ज्ञान था कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। यानी हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आपसे हम सवाल पूछें कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है, तो आप लोग यही कहेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति। नहीं,
दुनिया का सबसे अगर ताकतवर व्यक्ति वो है जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, हालेलुया, कि हमारा परमेश्वर कौन है, ये ज्ञान होना चाहिए। तो दुनिया का ताकतवर व्यक्ति कौन है? दुनिया का ताकतवर व्यक्ति बाइडेन नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है। दुनिया का ताकतवर व्यक्ति वो है, हालेलुया, जिसके अंदर खुदा की झलक हो, जिसके अंदर ये बाइबल की झलक हो, जिसके अंदर, हालेलुया, जो परमेश्वर के राज और धर्म की खोज में लगा है, उससे और ताकतवर कोई नहीं। हालेलुया। तो गिदियोन को, हालेलुया, गिदियोन को ये बात को मालूम था, हालेलुया, कि गिदियोन को मालूम था कि हमारा परमेश्वर कौन है। उसको ये भी ज्ञान था कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया, यही है उसकी शक्ति। यानी हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। आपको ज्ञान होना चाहिए, हालेलुया। इसके पहले आप संसार में थे, हालेलुया, तो आपको भी मालूम था कि हमारा परमेश्वर कैसा है। आप संसार में थे तो हम, आपका परमेश्वर कौन था? सोचिए, आपका परमेश्वर कौन था? पेड़ पौधा, सांप, चूहा, हालेलुया, मछली, पंखा, मोबाइल, नया नया मोबाइल खरीदिए, पंखा खरीदिए, पंखा को पूजा कीजिए, आपका ही परमेश्वर था। लेकिन गिदियोन को ज्ञान था कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। गिदियोन को यह ज्ञान था कि हमारा परमेश्वर हमारे पुरखाओं के साथ कितना बड़ा बड़ा काम किया है। यही ज्ञान गिदियोन को था। इसीलिए परमेश्वर कहा, यही ज्ञान के बल पर तू मिदानियों के पास जा। हालेलुया। तो आपके पास, लेकिन गिदियोन, एक और बात, अब गिदियोन जो है परमेश्वर से दो चीज मांगता है। कहता है कि अगर तू मेरे साथ है तो हमें दो चीज दिखा दे। जरा समझिएगा, हमको भी, आपको भी परमेश्वर से चीज मांगना चाहिए, जरूर मांगना चाहिए। हालेलुया। अगर आप पर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, मांगिए चीज। लेकिन चीज मांगने का मतलब ये नहीं है कि पहले उसकी झलक आपके अंदर होना चाहिए। हम कहें कि चर्च में नहीं आएंगे, हमको परमेश्वर ये काम करेगा तब हम चर्च में जाएंगे, नहीं। परमेश्वर से चिन्ह मांगिए, लेकिन कब? परमेश्वर से चिन्ह मांगिए कि पहले आपके जीवन में खुदा की झलक होनी चाहिए। आप परमेश्वर के राज और धर्म की खोज में लगे हुए हैं। और गिदियोन ने परमेश्वर से चिन्ह मांगता है। क्या कहता है? अगर तू मेरे द्वारा बड़े काम करने वाला है, मेरे द्वारा तू इस्राएलियों को छुटकारा देने वाला है, तो हे परमेश्वर, एक काम तुम्हें करना होगा। हमें विश्वास दिलाना होगा कि तू मेरे साथ है। एक काम कर, मैं भेड़ के ऊन को खलिहान में रखता हूं और रात भर ओस पड़े, लेकिन ओस केवल भेड़ के ऊन पर पड़े और पूरा खलिहान क्या रहे? सूखा रहे। आप समझ में आ रही है बात? माने भेड़ का ऊन हम खलिहान में रखते हैं, अगर ओस पड़ेगा तो केवल ओस किस पर पड़ना चाहिए? ऊन पर, और पूरा खलिहान सूखा रहे। अगर ऐसा तू दिखा दिया तो हम निश्चय जान जाएंगे कि तू हमारे साथ है और इजरायलियों को मैं मैदानियों से छुटकारा। और भेड़ के ऊन लेकर के खलिहान में रख दिया, रात भर ओस पड़ा, पूरा खलिहान सूखा रहा और ओस केवल किस पर पड़ा? ऊन पर। और सुबह में जाता है और उसको कटोरा में उसको निचोड़ता है और उस कटोरा में पानी पाता है। और गिदियोन को एक विश्वास हो गया, लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठता है। कहता है कि प्रभु, तुम्हें मैं जानता हूं कि तुम्हें क्रोध बढ़ेगा, लेकिन एक बार और मुझे ऐसा कर दे। अब की बार क्या कर कि ऊन को खलिहान में रखता हूं, पूरा खलिहान भीग जाए, लेकिन ओस जो है ऊन पर ना पड़े। हालेलुया। कई बार ऐसा सवाल क्यों मन में उठता है? इसलिए उठता है कि कहीं कोई हमारी बात सुन करके तो ऐसा नहीं कर दिया, या कई तरह का डाउट, यानी पूरी तरह से परख लेना है कि सचमुच में ऐसा हो गया। हालेलुया। और ऐसा ही सुबह में गया, पूरा खलिहान उससे भीगा हुआ है,
लेकिन भेड़ का ऊन जो है सूखा पाया। अब गिदियोन को इतना भरोसा, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। सोच लीजिए, हालेलुया, आप भी ऐसा परमेश्वर से चिन्ह मांग सकते हैं, लेकिन कब? पहले आपके अंदर उसकी झलक दिखनी चाहिए। आप क्या उसके राज्य और धर्म की खोज में लगे हैं? क्या उसकी टीचिंग आपके अंदर है? क्या उसका चरित्र आपके अंदर है? क्या उसकी धार्मिकता हमारे अंदर है? अगर ऐसा है तो आप मांगिए, खुदा आपको जरूर देगा। गिदियोन को तो मिल गया, लेकिन इतना ही नहीं, जरा समझिएगा, गिदियोन को पक्का विश्वास अब हो गया कि एक कमजोर व्यक्ति के द्वारा भी परमेश्वर एक बड़ा काम कर सकता है। एक कमजोर गिदियोन को यह भी विश्वास हो गया कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हालेलुया, मैं कमजोर हूं, मैं कंगाल घराने का हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं। यह आपके अंदर एक भेद होना चाहिए कि हम कंगाल हैं, हम कमजोर हैं, हम छोटे खानदान से आते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं। हालेलुया। अब यह मामला, हालेलुया, अब युद्ध जाने की बात आ गई, मिदानियों से लड़ने की बात आ गई। 32,000 सेना गिदियोन के साथ चल दिए युद्ध करने के लिए। हालेलुया, जरा समझिएगा, युद्ध करने के लिए चले गए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि बहुत काफी है, हम इतने लोगों के साथ हम तुम लोगों को विजय नहीं दिला पाएंगे। क्यों? सवाल उठता है, क्यों? नहीं, परमेश्वर जानता है कि तुम लोग 32,000 लोग हैं, और तुम्हें विजय जब मिलेगी तो तुम्हारे अंदर घमंड होगा कि हमारी संख्या ज्यादा था, इसलिए हम जीत करके वापस आ गए, और तुम उसका श्रेय किसको लेंगे? अपने ऊपर ले लोगे। हमारी संख्या ज्यादा था इसलिए हम जीत गए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि नहीं, तुम लोग उसमें से और निकल जाओ, जो डरते हैं उसका हट जाओ, उसमें से निकल जाओ। 2200 लोग, हालेलुया, 22,000 लोग क्या हो गए? वापस लौट गए। फिर परमेश्वर कह रहा है, अभी भी संख्या ज्यादा है अब, लेकिन कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर कहता है कि गिदियोन से, गिदियोन, एक सोता के पास ले जाओ, अब इन लोगों को मैं परखूंगा, अब इनको परखूंगा कि कौन लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। और क्या कहा? सोता के पास लेकर जा। और सोता के पास गए तो परमेश्वर ने गिदियोन से कहा, गिदियोन, इन सब को चेता दे, कुत्ता के समान आपको पानी पीना है। कुत्ता समझते हैं ना? कुत्ता पानी किसे पीता है? आपको हाथ पीछे रख लेना है, आप मुंह नीचे कर करके, चापड़ चापड़ बाइबल में लिखा हुआ, हाथ पीछे कर लीजिए, और कुत्ता के समान चप्पड़ चप्पड़ आपको पानी पीना है। हालेलुया। और हालेलुया, चप्पड़ चप्पड़ करके पानी पीना है। हालेलुया। और जो चप्पड़ चप्पड़ कर कर परख रहा है परमेश्वर, जो कुत्ता के समान अगर पानी पिएगा उसको अलग कर ले। हालेलुया। और उसमें मात्र 300 लोग कुत्ता के समान पानी पिए। यानी कहने का मतलब, जिसको पानी पीने का ज्ञान नहीं है वो युद्ध क्या करेंगे, बाकी लोग वो वापस। बाइबल में एक और शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अनगिनत मैदानी। सोचिए, मात्र 300 लोग गए और अनगिनत मैदानियों पर जयवंत होकर के चले गए। हालेलुया। यानी कहने का मतलब आप समझ गए, हालेलुया, कि जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, हालेलुया, गिदियोन के पास परमेश्वर का ज्ञान था, इसलिए हालेलुया बड़े बड़े काम किया। 300 लोगों के द्वारा अनगिनत लोगों पर क्या किया?
जय प्राप्त किया। हालेलुया। इसलिए आप लोगों के अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि हम जिसकी आराधना करते हैं वो क्या क्या कर सकता है। आप जिसकी आराधना करते हैं आपको ज्ञान होना चाहिए कि वो कोई मूर्ति नहीं है। आप जिसकी आराधना करते हैं आपको ज्ञान होना चाहिए कि वह असंभव को संभव कर सकता है। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पुरखा जो कहा करते थे, हालेलुया, कि वो एक लाठी के द्वारा मूसा गया और तलवार और भाले को भी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, और पूरे मिस्र को क्या किया, नष्ट कर दिया, पूरे मिस्र देश को क्या कर लिया। अरे 10 बड़े बड़े चमत्कार दिखाया। यानी गिदोन को ये ज्ञान था कि हमारा परमेश्वर के डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं था। ये आपके अंदर एक विश्वास होनी चाहिए कि आप जिसकी आराधना करते हैं उसके डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं। हालेलुया। अब आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा विजयी तो मिल गया, लेकिन जैसे जैसे धन संपत्ति बढ़ेगा, गिदोन का जीवन आरंभ में तो अच्छा रहा, लेकिन अंत जो है शैतान उसके गवाही को क्या कर दिया था, खराब कर दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि शुरुआत कुछ भी हो लेकिन आपका अंत जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। अब सारा इजरायली लोग एक वचन पढ़ सकते हैं, न्याय 8:22। इजरायली सब लोग गिदोन के पास गया और क्या क्या कह रहा है जरा सुनिए। तब इजराइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा। बस यहाँ तक गिदोन कितना अच्छा है, यहाँ तक गिदोन कितना अच्छा काम किया। आज सारी दुनिया के लोग ये चिंता में लगे हुए हैं कि हम शासक बन जाएं, हम दूसरे पर राज करें, अपने पड़ोसिया पर राज करें, अपने घर वाले पर राज करें, हम मोहल्ला में राज करें, मोकामा का चेयरमैन बन करके राज करें। आज हर परिवार की यही इच्छा होती है, लेकिन ये इच्छाएं हालेलुया गिदोन के सामने रखा गया। इजरायली लोग आकर के कहे, हे गिदोन, तूने इजरायलियों को मिदानियों से बचाया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं तू इजराइल पर राज कर, तू राज कर, तेरा घराना राज करे, तेरा पोता राज करे। लेकिन गिदोन कहता है, मैं राज तुझ पर नहीं करूंगा, मैं तुझ पर शासन नहीं करूंगा, यहोवा ही तुझ पर शासन। सोचिए कितना, यहां तक कितना अच्छी बात, यहोवा ही तुझ पर शासन। हालेलुया। ये भी हमारे जीवन में होना चाहिए। हम कभी किसी को हालेलुया किसी पर हम शासन करने या किसी पर हालेलुया जयवंत होने के लिए हम यहाँ नहीं है। हमें यही कहना है कि प्रभु, गिदोन की भाषा बोलिए कि प्रभु तू ही इस मुकामा पर राज कर, मुझे राज करने के लिए हम यहाँ नहीं है, भैया यहोवा मुकामा पर। हालेलुया। लेकिन जरा समझिएगा हालेलुया क्या हुआ। इतना ही के बाद जितने लोग मैदानियों से लूट करके लाया था, हालेलुया, सोना चांदी का बाली जो था, आप लोगों को बताए हैं ना, कई बार हम आप लोगों को बताए हैं कि जब कनान देश में इजरायली लोग गया था तो परमेश्वर ने क्या कहा था, क्या कहा था, पहला जो भी नगर जीतोगे उसका पूरा हिस्सा किसका होगा, परमेश्वर। इसके बाद यानी पहला मुझे दे दो, अब अनगिनत तेरा। लेकिन यहां वो बात नहीं है, क्योंकि यहां पर तो पहले ही नगर का मिल गया था। अब यहां पर क्या हुआ कि सोना चांदी बाली, हालेलुया, लोग ने, गिदोन ने कहा जो लूट का हिस्सा है मैं दे दे, और लूट का हिस्सा इतने, बाइबल लिखा हुआ 1000 शेकेल, समझिए कितना किलो हो गया, और लेकर के गिदोन के सामने रख दिया। और जानते हैं क्या हुआ, हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है कि गिदोन 40 वर्ष तक इजराइल का बड़ी शांति दिया। लेकिन उसके बाद आगे क्या हो गया कि गिदोन को जो सोना चांदी मिला था, उन्होंने एपोद देवता बनाकर उस नगर में रख दिया, और पूरा इजराइल के लोग उस देवता के पीछे चलने लगा। यही से गलती हुआ।
हालेलुया। बहुत बड़ा भूल, सोना चांदी मिला और गिदियोन कहां फंस गया? एपोद, बाइबल में लिखा हुआ एपोद। एपोद क्या है? कि देवता, घर में नगर में देवता बना दिया, और देवता बना दिया, पूरा इजराइल उसके पीछे चल दिया। आप देख लीजिए वहां पर भी सीने पर्वत पर क्या हुआ? जो लोग ने सोना चांदी, परमेश्वर ने कहा था कि तुमको 400 बरस तक लूटा है, लेकिन तुम एक ही दिन में पूरे 400 बरस का लूट लोगे। और जब वहां से लोग आए तो रात सोना चांदी इजरायली लोग मिस्र देश से जितना मांगा सब मिल गया। अब पर देख लीजिए सोना चांदी बहुतायत का था, परिणाम क्या हुआ? झट देना सोना का बछड़ा बनाया और लोग उसके पीछे चलने लगे। जगह, इसीलिए मूसा भी यही बात कह रहा है, मूसा यही बात कह रहा है कि मैं जानता हूं जब तेरे घर की सोना संपत्ति, सोना चांदी, भेड़ बकरिया, ऊंट गधैया, धन संपत्ति तेरे घर में बढ़ने लगेगा, तो याद रखना उस दिन तेरे मन में घमंड पैदा होगा और उस दिन कहेगा यहोवा कौन है? मैं परमेश्वर को नहीं जानता। और यहाँ पर भी वही घटना हुआ, सोना चांदी मिला और गिदोन ने क्या किया? एक देवता और देवता बना लिया, और पूरा इजराइल के लोग ने क्या किया? उसको पूजा, उसके पीछे हो लिया। जरा सोचिए, एक कमजोर व्यक्ति को परमेश्वर ने उठाया और उसके द्वारा वो काम किया, हालेलुया, जो नहीं कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर देखना है, हालेलुया, कि शुरुआत तो अच्छा हुआ, लेकिन अंत कहाँ हो गया? अंत में उसकी गवाही क्या हो गई? खराब हो गई। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम आत्मा से शुरू करके शरीर पर खत्म करोगे। हालेलुया। यानी गिदोन आत्मा से शुरू हुआ, लेकिन अंत कैसा हुआ? शरीर पर। इसलिए कहा जाता है, आप लोगों से कहूंगा, आरंभ में अच्छा जीवन हो या ना हो, लेकिन अंत जो है, कहा जाता है कि अंत भला तो। बहुत से आप लोगों को देखे होंगे, बहुत से लोगों को देखे होंगे कि आरंभ में अच्छे काम किया, लेकिन अंत में वो कैसा हो गया? दुखदाई जीवन हो गया। या कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि आरंभ में अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अंत उनका कैसा हुआ? आत्मा पर हुआ। तो बाइबल कहती है, हालेलुया, इसलिए आपको एक ही बात कहूंगा कि अपने जीवन में रोज झांकिए, हालेलुया, अपने जीवन में झांकिए, हालेलुया, कि हमारे जीवन में एक अच्छी गवाही हो। यानी आत्मा से शुरू किए हैं तो आत्मा पर ही हम खत्म करें, आत्मा से शुरू किए हैं तो हम शरीर पर खत्म न करें। एक दृष्टांत बता रहा हूं। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति उसका पूरा परिवार जो है पाप में डूबा हुआ था। और व्यक्ति उस दूध के बदले में वो क्या करती थी? उसकी मम्मी शराब पिलाती थी। आज भी आप देखे होंगे भट्टा पर काम करने वाला बच्चा लोगों का, उसकी मम्मी क्या करती है? बच्चा डिस्टर्ब करता है काम करने में। आप लोग नहीं देखे हैं, हम तो इस सारी घटना हम लोग जानते हैं। वो मम्मी क्या करेगी? अभी 8 महीना 1 साल भर का बच्चा है, डिस्टर्ब करेगा तो मम्मी क्या करेगी? अंगुली में थोड़ा सा शराब ले लेगी, अब बच्चा के मुंह में चटा देगी, अब बस बच्चा 6 घंटे सो, अब काम करने में कोई तकलीफ नहीं। हालेलुया, यही होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति दूध के बदले में वो शराब पीता है। वो शराब में इतना फंस चुका था, इतना फंस चुका था कि वो क्या किया? कुछ ही दिन के बाद वो नशा करने वाला बन गया, बहुत बड़ा शराबी बन गया। और अंत में क्या किया? वो एक क्या किया? क्लब खोल दिया। और क्लब में डांस पार्टी, लोग आते थे, दारू पीते थे, खूब पैसा कमाता था, बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा था, हालेलुया, बहुत अच्छा परिवार चल रहा था उसका। और उसी के क्लब के बगल में उनमें डांस भी होता था। उसी के क्लब के सामने एक पादरी आया और चर्च खोल दिया। हालेलुया, चर्च खोल दिया। आजकल तो शायद लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि जहां शराब पार्टी चलता हो उसके सामने चर्च खोल दिया, हिम्मत नहीं होती है। लेकिन वो पादरी ने चर्च खोल दिया। परिणाम क्या हुआ? धीरे 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 वो क्लब क्या होने लगा? बंद होने लगा।
सोचिए, और वो क्लब के जितने आदमी शराबी थे धीरे धीरे चर्च की ओर झुकने लगे। एक ऐसा एक दिन में नहीं हुआ, 5 साल 6 साल 7 साल में ऐसा स्थिति आया कि लगभग पूरे लोग धीरे धीरे एक दूसरे का चंगाई देखकर, एक दूसरे की गवाही सुनकर, एक दूसरे का परिवर्तित जीवन देख करके धीरे धीरे सारे लोग वो पादरी के पास चले गए और ये इनकी क्लब क्या हो गया, बंद हो गया। हालेलुया। और अंत में क्या किया कि जो शराबी खोला था वो भी चर्च जाना शुरू कर दिया, वो भी चर्च जाने लगा। और वो चर्च गया और पवित्र आत्मा ने उसको क्या किया, छू लिया। और पवित्र आत्मा उसको छुआ और धीरे धीरे फिर वो क्या बन गया, पास्टर सारी बात बताया, वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा पादरी बन गया, बहुत बड़ा पादरी बन गया। और वहां पर बड़े बड़े काम उसके द्वारा होने लगे, बड़े बड़े काम होने लगे। लेकिन आरंभ खराब, माने आरंभ थोड़ा अच्छा नहीं था, बीच में अच्छा हो गया, बड़ा बड़ा प्रभु का काम किया। अंत में क्या हुआ, उसे घुटना में दर्द शुरू हुआ और दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसे कहा कि कुछ समय के बाद इसका हम ट्रीटमेंट करूंगा, यानी कुछ वक्त दिया। और बेचारा वो होटल में रहने लगा इंतजार में कि डॉक्टर का नंबर आएगा, मैं फिर दिखाऊंगा। और होटल में क्या किया कि वो डेथ कर गया, वो मृत्यु में चला गया। दरवाजा खोला गया और निकाला गया, पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में रिपोर्ट निकला कि वो व्यक्ति इतना अधिक शराब पी चुका था कि शराब के कारण उसकी क्या हो गई, मौत। देखिए, आत्मा पर शुरू हुआ और शरीर पर नष्ट। गवाही उसकी क्या हो गई, बिगड़ गई। मैं यही कहता हूं आप लोगों को, हालेलुया। यानी कहने का मतलब यही था, हालेलुया, कि शैतान गिदियोन को, हालेलुया, क्या किया, गिदियोन आरंभ में अच्छा काम किया। एक कंगाल घराने का, एक सबसे छोटे कुल का व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर इतना बड़ा काम किया, हालेलुया। लेकिन उसका अंत कहाँ हुआ, शैतान ने उसकी गवाही को बिगाड़ दिया। वो मूर्ति बनाया, पूरे इजराइल उसके पीछे। बिलाम के भी बारे में बता चुका हूं। बिलाम वही बिलाम जो कहता है, हालेलुया, जो भविष्यवाणी करता है पूरी हो जाती है, वही बिलाम। सोचिए कि बाद में इजराइलियों से क्या कराया, प्रसाद चढ़वा कर खिलाया। इजराइल गलत सलाह दिया, उसको क्या किया इजराइली लोगों ने, बिलाम को मार दिया। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब, शैतान ने आखिरी समय में गवाही बिगाड़ दी। आप लोगों के भी जीवन में सावधान होना है। अभी खूब अच्छा चल रहा है, कहीं एक ऐसा समय आएगा कि आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, यानी इसका मतलब आत्मा पर शुरू हुआ और शरीर पर आने वाला दिन इससे बेहतर होना चाहिए। ये है आत्मा पर। हालेलुया। इतना ही नहीं, बाइबल और बताती है, सिमसोन के भी जीवन को देखिए, जो एक पावरफुल व्यक्ति, एक ताकतवर व्यक्ति, जिस पर परमेश्वर का अभिषेक हो, हालेलुया, इतना ताकतवर व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, हालेलुया, उस पर पवित्र आत्मा उतरती हो, बड़े बड़े काम करता है, लेकिन उसका भी अंत में उसकी गवाही क्या हो गई। सोचिए, दलीला के साथ एक दलीला का मतलब एक व्यभिचारी के साथ वो क्या हो गया, उसमें उससे बाहर नहीं निकल पाया। जो इतना पावरफुल व्यक्ति, हालेलुया, आज जब उसके जीवन में दलीला आई, उससे बाहर नहीं निकल पाया। बहुत से लोग सोचते होंगे, आप बैठ जाएंगे, बैठा दीजिए उनको, बैठ जाइए प्लीज। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते होंगे, दलीला एक व्यभिचारी महिला थी। बहुत से लोग सोचते होंगे हमारे जीवन में दलीला नहीं है, हमारे जीवन में दलीला नहीं है। ऐसा नहीं है। दलीला का मतलब क्या होता है, व्यभिचारी महिला ही नहीं होता है। दलीला का बहुत से रूप है। अगर आप दलीला खैनी के रूप में आ जाएगी, दलीला खैनी, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, मदिरा, ताड़ी, ये सब दलीला है। दलीला कहाँ नहीं है, दुकान पर है, पान के दुकान में है, आपके मोबाइल में दलीला बैठी हुई है। हालेलुया।
फेसबुक में बैठी हुई है, यूट्यूब में बैठी हुई है दलीला। दलीला हर जगहों में है। हालेलुया। इसका मतलब कि दलीला का बहुत बड़ा रूप है। याद रखिए, हालेलुया, अगर आप अपने जीवन में अगर परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं, वही है दलीला, वही दलीला है। हालेलुया। तो क्या हुआ? हालेलुया। इतना ही नहीं, दाऊद के जीवन में भी समझिए, दाऊद भी एक गलत काम में फंस गया। सोचिए, दाऊद के बारे में बाइबल क्या कहती है? दाऊद के बारे में बाइबल कहती है कि दाऊद ने पूरा अपने आसपास के बड़े बड़े योद्धाओं को हराया। दाऊद ने एक भी कहीं युद्ध नहीं हारा। सोचिए, दाऊद कभी अपने युद्ध नहीं हारा अपने लाइफ में कहीं दाऊद युद्ध नहीं हारा, लेकिन हारा कहां? अपने नगर में हार गया। सोचिए, एक पापी महिला के सामने घुटना टेक दिया, जो बड़े बड़े राजाओं को हरा देता था। कभी नहीं, अपने लाइफ में दाऊद कभी युद्ध नहीं हारा, लेकिन हारा कहां? अपने देश में, अपने नगर में, अपने मोहल्ला में एक पापी महिला के सामने, एक दलीला के सामने वो घुटना टेक देता है। तो दलीला कब आपके जीवन में आ जाएगी? दलीला का मतलब केवल व्यभिचारी महिला नहीं है। दलीला का मतलब है, हालेलुया, खैनी भी दलीला का एक रूप है। खैनी, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, मदिरा, ताड़ी, ये सब दलीला का रूप है। चोरी, बेईमानी, झूठ, ये सब दलीला का रूप है। अपने जीवन को झांकिए, क्या अगर आपके जीवन में चोरी, बेईमानी, झूठ, छल, कपट, धोखेबाजी, अगर ये सब आपके जीवन में है, आप खैनी खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि दलीला का एंट्री आपके जीवन में हो चुका है। हालेलुया। तो जरा समझिए, दाऊद के भी जीवन में, यानी कहने का मतलब ऐसा कब होता है? जो व्यक्ति आत्मा के प्रति गंभीर नहीं है, जो अपने बुलाहट के प्रति गंभीर नहीं है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के प्रति गंभीर नहीं है, हालेलुया, वो व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। जो अपने बुलाहट को नहीं समझ रहे हैं, जो पवित्र आत्मा के प्रति गंभीर नहीं है, हालेलुया, जो अपने उद्धार के प्रति गंभीर नहीं है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। हालेलुया। वो ये नहीं कहेंगे कि मदिरा हम नहीं पिएंगे। वैसे ही लोग, इसको हम लोग कहते हैं लापरवाह व्यक्ति, वो कभी भी कुछ भी खा लेंगे, कभी भी कुछ भी कर लेंगे, कभी भी कोई काम, गलत काम कर सकते हैं। वो जैसा उनको कुछ मिल जाए रास्ता में, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो समझ लीजिए, हालेलुया, ऐसे वही लोग हैं जिनके जीवन में खुदा की झलक नहीं। हालेलुया। जिनके जीवन में खुदा की झलक होगी। हालेलुया। इतना ही नहीं, झूठ, हालेलुया। मैं आजकल के महिलाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। हालेलुया। एक वचन पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 21:8। हर महिलाओं के ज्यादा लोग समझते हैं ना कि देखने से कुछ असर नहीं पड़ता। आज वही साबित करना चाहता हूं। आप क्या देख रहे हैं? रात दिन झूठ चीज को देख रहे हैं, रात दिन झूठा चीज देख रहे हैं। सिनेमा झूठा है, सीरियल झूठा है, सब नकली है, सब क्या हुआ है? बहुरूपिया है, सब झूठा चेहरा बनाया हुआ है। आप रात दिन झूठे चीज को देख रहे हैं और आप सोचते हैं कि झूठा देखने पर असर नहीं पड़ता। आज प्रमाणित करना चाहता हूं कि झूठा देखने पर भी, हालेलुया, असर डालता है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग, देख लीजिए, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। सोचिए, झूठ और झूठ के चाहने वाले सब आग के कुंड में, जिसको हम लोग नरक कहते हैं, डाल दिए जाएंगे। टीवी में जितने आज लोग देख रहे हैं सिनेमा, टीवी में सीरियल देख रहे हैं, सब झूठ है। ऐसे झूठ को देखने वाले, ऐसे झूठ की ओर लालसा रखने वाले, ऐसे झूठ को अपने जीवन में स्थान देने वाले, बाइबल कहती है कि सब आग के कुंड में होंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी, वो झूठ देखने से उसका शरीर पर असर नहीं पड़ता। अरे अदन की वाटिका में देख लो,
अदन की वाटिका में देखिए, हालेलुया, वो सोच लीजिए वो क्या किया, अदन की वाटिका में हव्वा ने वो केवल देखा, उससे बाहर नहीं निकल पाई। सोचिए, अगर इतना ही नहीं, याकूब के बारे में मैं कल पढ़ रहा था, जरा समझिएगा। याकूब के बारे में सब लोग जानते हैं। याकूब अपने मामा के घर गया था देखने का अवसर, मामा के घर गया था, और मामा ने कहा कि सुन, जो धारीदारी होगा ना, धारीदार होगा, वो तेरे मजदूरी हो जाएगा। जानते क्या किया था ना? सोचिए, हालेलुया, जब उसके बकरियां और भेड़े, जब गर्भ ठहरा भेड़ और बकरियां को, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि याकूब ने क्या किया, पेड़ का छाल लेकर के और गर्भ जो धारण किया हुआ था भेड़ बकरी, उसको भेड़ को दिखाना शुरू कर दिया। और वो भेड़ उसको उस छाल को देखने शुरू किया, और परिणाम क्या हुआ कि जितने भेड़े उस छाल को देखा, सब के सब धारीदारे बचा। सोचिए, ऐसा कोई कह सकता है क्या? हालेलुया, ऐसा कोई कह सकता है क्या कि देखने का असर कुछ नहीं पड़ता? हम कहते, दावे के साथ कहता हूं कि देखने का असर आप पर पड़ता है। जो आंख से देखता है, माइंड में प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। यहां तो हम कहते हैं कि नाम लेने से मुंह में लार आ जाता है, पानी आ जाता है। इमली का नाम लेते हैं तो क्या होता है? अगर कोई चीज अच्छी या बुरी चीज अगर आप उसको देखिए, आपके माइंड में प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगा, यहाँ स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, यहाँ सब संघर्ष शुरू हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव यहाँ पैदा शुरू हो जाएगा। कौन कहता है कि देखने का असर नहीं पड़ता? मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर गलत चीज देखिएगा तो उसका रिएक्शन यहाँ होता है और उसमें हम डूबते चले जाते हैं। हालेलुया, इसलिए मैं कहूंगा, जितने झूठा चीज आप देख रहे हैं, नकली चीज देख रहे हैं, हालेलुया, बाइबल कहती है झूठ और झूठ का चाहने वाला सभी आग के कुंड में डाला है। इसलिए कहूंगा, ये नकली दुनिया को मत देखिए। हालेलुया, तो बाइबल कहती है जो व्यक्ति अपने आत्मा के प्रति गंभीर नहीं है, जो व्यक्ति अपने बुलाहट के प्रति गंभीर नहीं है, जो व्यक्ति अपने अभिषेक के प्रति गंभीर नहीं है, याद रखिएगा, ऐसे व्यक्ति कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति कुछ भी खा सकते हैं। यहां तक कि बाइबल में लिखा हुआ है सूअर का मांस नहीं खा सकते, लिखा हुआ है चूहा नहीं खा सकते, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, सूअर नहीं खा सकते। हालेलुया, सोचिए, लेकिन बहुत से ऐसे कुछ लोग होंगे, हालेलुया, ऐसा कर रहे हैं। वही लोग करेंगे जो अपने बुलाहट के प्रति गंभीर, जो अपने अभिषेक के प्रति गंभीर नहीं है, जो अपने उद्धार के प्रति गंभीर नहीं है, जो अपने बुलाहट के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया, इसलिए हम कहेंगे ही, अपनी गवाही को खराब होने मत दीजिए। अगर हम अपने, सोचिए, अगर हमारे पहरावा से अगर किसी को ठोकर लगता है, पौलुस कहता है कि हमारे मांस खाने से किसी को ठोकर लगता है तो भैया हम मांस खाना छोड़ देंगे। अपने जीवन में देखिए कि कई बार आपका पहरावा, हालेलुया, किसी दूसरों के को पाप में गिरा देता है। पौलुस कहता है हमें वैसा ही पहरावा पहनना है जैसा हमें बाइबल कहती है। याद रखिए, कई बार यह की गवाही बिगड़ जाती है। आपका पहरावा से लोगों के आंख की अभिलाषाएं पूरी होती है। आपके पहरावा से लोग पाप में गिर जाते हैं। आपके पहरावा से लोगों के मन में गलत विचार आते हैं। यह की गवाही खराब होती है। इसलिए हमें वही पहनना है, हमें वही पहरावा पहनना है, हमें जो बाइबल हमें कहती है।
हर परिवार, चाहे जेंट्स हो चाहे महिलाएं हो, हालेलुया, आपकी गवाही सही होनी चाहिए। और एक और बात, जैसे 3 चीज की हम गवाही परमेश्वर ने दिया, जरा सोचिए। और मूसा के बारे में खुदा ने क्या कहा? इसके जैसा कोई नम्र व्यक्ति इजराइल के खानदान में नहीं है। वाह! यहोशू के बारे में खुदा क्या कहता है? इसमें तो मेरी आत्मा बसी हुई है। वाह! सोचिए। हरे दाऊद के बारे में खुदा क्या कहता है? दाऊद के बारे में खुदा कहता है कि ये लड़का मेरे हृदय के अनुसार काम करेगा। अपने बारे में सोचिए कि हमारे बारे में प्रभु क्या कह रहा है। क्या हम ईमानदार हैं? क्या हम निर्दोष हैं? क्या हमारे बारे में प्रभु कहता है कि निष्पाप है? क्या प्रभु कहता है कि कभी झूठ नहीं बोलता? क्या प्रभु कहता है कि इसके अंदर खुदा की झलक है? या परमेश्वर हमारे बारे में क्या ये सोचता होगा कि हालेलुया ये धोखेबाज है, ये व्यभिचारी है, ये चोरी करने वाला है, ये बुराई करने वाला है, ये टाइमिंग पर, इसका टाइमिंग सही नहीं है? अपने बारे में सोचिए। हालेलुया, आप अपने जीवन में झांकिए और अपने गवाही को ठीक कीजिए। बाइबल बताती है कि आपके 4 वो सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 सुसमाचार है, 4 सुसमाचार है। और मैं कहता हूं कि 5वां सुसमाचार आपकी गवाही बन जाए। हालेलुया! और आज से शुरू कीजिए। आपकी गवाही आपके मोहल्ला में अच्छी होनी चाहिए। आपके घर से शुरू कीजिए कि आपके बारे में आपके घर के लोग क्या कहते हैं, आपके पड़ोसिया क्या कह रहा है, आपके मोहल्ला के लोग आपके बारे में क्या कह रहा है। हालेलुया! याद रखिए, अगर आपकी गवाही आपके आसपास के लोगों में अच्छी है तो याद रखिए आपको वहां सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आपकी गवाही ही उस मोहल्ला का सुसमाचार है। हालेलुया! इसलिए मैं आपको यही कहूंगा, हालेलुया, अपने बारे में जरा सोच लीजिए। हालेलुया, आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपके बारे में पड़ोसी आपका क्या कह रहा है। हालेलुया, मैं यही कहूंगा कि अपने आप गवाही को क्या कर लीजिए, सुधार लीजिए। हालेलुया, अपना गवाही शुरू कीजिए। रोज अपने आप में सोचिए कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में आपकी पत्नी क्या कह रही है, मेरे बारे में आपका पड़ोसिया क्या कह रहा है, मेरे बारे में आसपास के लोग क्या कह रहा है। अगर आपकी गवाही आपके घर में, आपके पड़ोसिया में, आपके मोहल्ला में अच्छा है तो याद रखिए आपको अपने मोहल्ला में सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आपकी गवाही ही सुसमाचार है। हालेलुया, हर व्यक्ति के बारे में, हालेलुया, मसीहत के बारे में, आपके बारे में आपके लोग कहे ये परिवार कभी झूठ नहीं बोलता, ये परिवार एकदम ईमानदार है, ये परिवार के अंदर में खुदा का चरित्र दिखता हो, ये परिवार तरस खाने वाला लोग है, ये परिवार हमेशा सत्य के साथ खड़े होते हैं, ये परिवार एकदम बिल्कुल हालेलुया न बाएं मुड़ते हैं न बाएं दाएं मुड़ते हैं, ये परिवार तो हमेशा सत्य बोलते हैं, ये परिवार कभी झूठ नहीं बोला। ऐसे अगर आपकी गवाही है तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं होगा कि आपके आसपास के लोग जो हैं हालेलुया एक दिन सब कुछ आपके अधीन हो जाएगा। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए कि हमारी गवाही कैसा है। हालेलुया, तो थोड़ा समय खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो मैं प्रभु जी पायो उसी ने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु जी पायो उसी ने मुकाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम,
यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु जी पायो उसी ने मुआ। थोड़ा समय आंख बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता के वचन के लिए। हालेलुया कि गिदयोन हालेलुया अच्छी शुरुआत किया। एक कमजोर व्यक्ति, एक कंगाल व्यक्ति, सबसे छोट कुल का व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बड़ा काम किया, लेकिन अंत में उसकी गवाही बिगड़ गई। सिमसोन जिस पर पवित्र आत्मा उतरती थी, पावरफुल व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, अभिषेकित व्यक्ति, अंत में उसकी गवाही खराब हो गई। हालेलुया, प्रभु से हमें मांगना है कि प्रभु हमें अनुग्रह कर। हालेलुया, कि प्रभु आत्मा से शुरू हो तो हमारे जीवन अंत भी आत्मा पर ही हो। प्रभु से हमें मांगना है कि परमेश्वर हालेलुया हमारी गवाही प्रभु जी, हमारी शुरुआत हमारे घर से शुरू हो, हमारी पड़ोसिया, हमारा मोहल्ला में प्रभु जी एक अच्छी गवाही के लिए हमें तैयार कर परमेश्वर। ये मेरे बल और मेरी शक्ति से नहीं, लेकिन तेरी आत्मा से तो सब कुछ संभव है। प्रभु से मांगिए कि प्रभु हमें अनुग्रह कर कि हम अपने जीवन में प्रभु आपको प्रथम स्थान दे। हालेलुया, 2023 में परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु हमें अनुग्रह कर। हालेलुया, कि मेरे जिंदगी के द्वारा कभी भी अधर्म का हथियार न बने, मेरे शरीर का कोई अंग प्रभु जी अधर्म का हथियार न बने, बल्कि धर्म का हथियार बने, ताकि हम तेरा इस्तेमाल होने पाए। प्रभु से और मांगिए, प्रभु हमें अनुग्रह कर। हालेलुया, प्रभु हमें अनुग्रह कर। हालेलुया, कि आपके लिए हालेलुया अपने जीवन को हम पवित्र रखो। हालेलुया, प्रभु से मांगिए कि 2023 में प्रभु जी मेरे शरीर से बड़ी बड़ी गवाहियां निकले, कि मैं 2023 में मेरे शरीर में कोई फिजिकली परेशानी नहीं आया। प्रभु से मांगिए कि मेरी मेंटली परेशानी से भी आजाद रहा। और 2023 में प्रभु से मांगिए कि 2023 में प्रभु जी हम कर्ज महाजन यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हमें मुक्त कर दे परमेश्वर। ये सब कुछ मेरे बल और मेरी शक्ति में नहीं है, लेकिन तेरी आत्मा से प्रभु जी सब कुछ संभव है प्रभु जी। हालेलुया, अब हमें और परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हालेलुया हमारा अनुग्रह कर प्रभु जी, कि हमारे द्वारा हालेलुया हमारे प्रार्थना विनती निवेदन आपको ग्रहण योग्य हो जाए। प्रभु जी हालेलुया, हम जानते हैं प्रभु जी कि अगर आप हमसे प्रसन्न है तो दुनिया का हर एक वस्तु मेरे पक्ष में हो जाएगी। प्रभु से कहिए कि प्रभु हालेलुया कि मेरे हर काम से आप प्रसन्न हैं, मेरी एक एक काम प्रभु जी आपको प्रसन्न करने पाए। प्रभु से मांगिए कि प्रभु हालेलुया मन से, वचन से, कर्म के द्वारा कोई हमसे अपराध न होने। हालेलुया, और प्रभु जी आपके आगमन तक प्रभु जी मैं अपने को पवित्र रखूं। एक कुंवारी की नाई, पौलुस कहता है कलीसिया, एक कुंवारी की नाई पवित्र रहे, ताकि जब दुल्हा आए तो हमें वापस लेकर के जाए। प्रभु से और प्रार्थना करते हैं कि सारी मंडली से प्रभु जी 2023 में प्रभु जी बड़ी बड़ी गवाहियां निकले परमेश्वर, हर घराना आकर गवाही दे, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियल, हर तरह से प्रभु जी बड़ी बड़ी गवाहियां निकलने पाए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं कि 2022 में जो आशीष नहीं मिला, 2023 में प्रभु जी हर घराने बहुतायत के साथ फलवंत होने पाए। और पूरी मंडली में प्रभु जी उनके बिजनेस, उनके व्यवसाय में सबको बरकत कर, और आपकी झलक प्रभु जी हर मंडली परिवार में दिखे, आपका चरित्र प्रभु जी परिवार में दिखे। अगर अपने भाई बहन को कोई देखे तो भाई को नहीं, बल्कि प्रभु के चरित्र, प्रभु के प्रतिबिंब को देखे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सारी मंडली को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष होने, फलवंत होने, और आपका अनुग्रह इस मंडली पर बने रहने की हम घोषणा करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देता हूं, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर,
उसके किसी उपकार को ना भूलें। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, शांति, खुशी, कल्याण, सहायता, स्वर्गीय आशीष यीशु मसीह के आने तक हम सभी को रोज मिलती रहे, हर पल मिलती रहे, हर समय मिलती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। बैठ जाएंगे।